हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं राजेश सिंह और आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर ये। इससे आपके सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। अभी आप सीबीएसई का जो नई सीबीएसई ने क्या किया है कि कुछ इसमें टॉपिक हटा दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। जैसे उसमें से कुछ टॉपिक हैं, जैसे फ्यूल सेल। पहले फ्यूल सेल के बारे में होता था, जैसे बैटरीज होती थी, प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी क्या होती हैं, फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ना था, कोर्सन्स के बारे में पढ़ना होता था, रस्टिंग जिसको बोलते हैं। तो ये सब अब हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं सिलेबस से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बेसिकली। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है ये इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से बनी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से बनी हुई है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का केमिकल चेंज होना, दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, हम लोग इसकी डिफिनीशन अगर बनाएं तो देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa। तो अब ध्यान से समझिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। दैट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस ब्रांच में हम लोग, जिस फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं और उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन समझ में आ गया। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है तो आप उसको क्या बताओगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये देख पाते हैं कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और साथ ही साथ ये भी हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती ही है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। अभी हम इसके आगे बताएंगे कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए, मेरे साथ साथ प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई में आपके पास, क्योंकि लास्ट टाइम में नोट्स ही होता है। शॉर्ट में कम समय में रिवीजन करने के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह का होता है? बेसिकली इसको दो तरह से डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है, फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। कौन सी सेल? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दो तरह की सेल है, एक है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी कुछ जो है काफ़ी डिफरेंस होते हैं। गैल्वेनिक सेल का मतलब ये होता है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। डैट मीन्स ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी converted into, it converts chemical energy into electrical energy। तो अगर किसी सेल में मान लीजिए केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब हम उस सेल को क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। तो बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है। अगर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो प्यारे बच्चों ये जान लीजिएगा कि वो कौन सी सेल होगी? गैल्वेनिक सेल होगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? अब आप पूछोगे सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वो भी बता दो। तो बहुत ही आसान है यार, इसमें क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसका उल्टा कर दो तो डिफिनीशन क्या बनेगी? अ सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बताइए कोई बहुत बड़ी बात है क्या यार? बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है कि अ सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy, electrical energy into chemical energy is called what? बोलो, is called electrolytic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस, डिफिनीशन बाय डिफिनीशन ये दोनों में डिफरेंस है। होता तो और भी सारे डिफरेंस है, बट हम उसको थोड़ी देर बाद जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। बहुत मज़ा आने वाला है बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए और एक फॉर्मूला आज से याद रखिएगा, आपको फॉलो करना है उस फॉर्मूले को। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो आपके सुरक्षा के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उस फॉर्मूले का नाम है SMS। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। SMS का मतलब क्या होता है? S फॉर सोप। S फॉर सोप। सोप मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है
कि एक एक घंटे पे 2-2 घंटे पे आपको अपने हाथ को 20 सेकेंड तक क्या करना है, वॉश करना है। और दूसरे एम का मतलब मास्क, मास्क का यूज करना है आपको बार बार। आप कभी भी बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो मास्क को पहन करके ही बाहर निकलिए। अगर घर पे भी हो, रूम पर हो, तो अगर आप भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहाँ भी आप मास्क लगाए रखिए, घर पर भी, ठीक है। और तीसरा है यस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग, यस का मतलब ये है सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे कि आप लोगों की कोचिंग वगैरह बंद चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और इस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके ही आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, गैल्वेनिक सेल। नहीं तो आप कहोगे सर आप तो इधर उधर की बातें करते हैं, टॉपिक की बात ही नहीं करते हैं। हाँ, है कि नहीं? लेकिन ये भी जरूरी है ना? यस सर। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो पढ़ाई करेंगे। चलिए हेडिंग बना लीजिए प्यारे बच्चों, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो अपना प्यारा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल आर्टिकल है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का डिफिनीशन हमने बता ही दिया, अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। जो लोग डिफिनीशन नहीं बनाए हैं जरा बना लें, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, अ सेल विच कन्वर्ट, अ सेल विच कन्वर्ट, यहाँ पे लिखा भी है, अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल आखिर बनता कैसे है, गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है। तो बहुत ही आसान है गैल्वेनिक सेल बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो एक सब हेडिंग है इसी में, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों ये हम लोग देखते हैं, इसमें हमें 2 बीकर की जरूरत पड़ने वाली है, 2 बीकर की जरूरत पड़ेगी। लैब में आपको मिल जाता है इजीली, या 2 कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। एक मान लीजिए ये है बीकर, और इसके बगल में एक और बीकर है। तो आप गैल्वेनिक सेल अपने घर पर भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आपको 2 रॉड की जरूरत पड़ेगी, एक जिंक रॉड। देखिए हम लोग गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो डेनियल सेल में पर्टिकुलरली हम लोग जो है जिंक रॉड को यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक रॉड जो है होता है, ये मान लीजिए जिंक की रॉड है, ये जिंक रॉड। और ये जो जिंक रॉड होता है बेटा, वो उसी रॉड के सॉल्यूशन में, उसी रॉड का जो साल्ट सॉल्यूशन होता है उसी में डिप होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हम लोगों ने ले रखा है, ZnSO4 एक्वस, जिंक सल्फेट का हम लोगों ने सॉल्यूशन बाकायदा ले रखा है। और दूसरे वाले में कॉपर की रॉड है, ठीक है, कॉपर की रॉड है, और उसमें हम लोगों ने क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट। लैब में देखा होगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, याद है जब हम लोग टाइट्रेशन करते थे,
तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो है ये कॉपर की रॉड है। तो कॉपर सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा उसमें कॉपर की रॉड होगी, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा उसमें जिंक की रॉड पड़ी होती है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट के रूप में यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर ये हमको रीडिंग बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और इन दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक यू टाइप की जो है इस तरह से जो है यहाँ पे प्लग लगा होता है। यू टाइप जो है ये कांच की बनी होती है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। सर इसका क्या रोल होता है? साल्ट ब्रिज आपने क्यों ले रखा है? तो हम सारे आंसर देंगे आपको। साल्ट ब्रिज क्यों लिया, ठीक है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से रिएक्शन चल रहा है, सारी चीज़ें होंगी। तो ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब जैसे जैसे यहाँ पे जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये जो होता है वो निगेटिव प्लेट का काम करता है, और ये जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट का काम करता है। तो याद रखिएगा, एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कभी नहीं भूलोगे कि किसको निगेटिव मानना है, किसको पॉजिटिव मानना है। तो हमेशा याद रखिएगा, अलोन, ALONE, अलोन से याद रखिएगा A स्टैंड्स फॉर एनोड, A स्टैंड्स फॉर एनोड, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट में एनोड होगा, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, N स्टैंड्स फॉर निगेटिव, और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड। तो जो अलोन से याद रखिएगा, जो लेफ्ट में होगा वो निगेटिव प्लेट होगा, और निगेटिव प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे, और जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा? एनोड पर होगा। और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर होगा। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर जिनको नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, वो क्लास 11th का एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो चैप्टर क्लास 11th में आपको बताया गया था क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। अब हमने यहाँ पे हमने ये लिखा कि इस जिंक की रॉड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो हमें उस रिएक्शन को लिखने भी आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। एक एक चीज़ आपको समझाते हुए, कहीं भी कोई प्रकार की अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमें बताइए, चीज़ों को समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ इस सेल के अंदर ये जो गैल्वेनिक सेल है, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब आपको बताया गया था रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है तो उसको बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें रिडॉक्स रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन।
तो दोनों ही हाफ सेल रिएक्शन का अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसी को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनोड पे एट एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है ना प्यारे बच्चों। तो डियर समझते चलिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? जिंक रॉड का हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जिंक सॉलिड जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए सर हमको पता कैसे चलेगा इसका ऑक्सीडेशन हुआ? बेटा यहाँ पे फ्री स्टेट में है 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे भी जान सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। खैर अब हम लोग बात करेंगे एट कैथोड। कैथोड पे हमने आपको बताया कि रिडक्शन होता है कि नहीं? थोड़ी देर पहले बताया ना कि एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का। ठीक है, कॉपर का अगर रिडक्शन हो रहा है Cu2+ एक्वस, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया Cu सॉलिड। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो रॉड होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिजॉल्व होने लगती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से लेयर बनने लगता है, यानी यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। कॉपर, ये जो कॉपर सॉलिड बन रहा है वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है और ये जो रॉड होती है धीरे धीरे गलने लगती है। ठीक है, ये बिल्कुल पतली सी हो जाती है ना, जैसे लगता है इसको पोलियो मार दिया। ये पतली होती जाती है, तो इसका जो है डिजॉल्व होने लगता है ये। और ये यहाँ पे क्या होता है, ये खा के पी के मोटा होता चला जाता है। ये जो रॉड होता है इस पे क्योंकि कॉपर का डिपोजिशन होने लगता है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। अब इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है? ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। तो देखो रिएक्शन का रूल होता है कि अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करो, राइट को राइट के साथ ऐड करो, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस और ये बन जाएगा Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल रिएक्शन। इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन बोला जाता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? रीडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो रीडॉक्स रिएक्शन, और इसी को बोला जाता है डेनियल सेल। कौन सा सेल बोला जाता है? डेनियल सेल, इसी का नाम है। जब हम किसी पर्टिकुलर रॉड को फिक्स कर लेते हैं, यानी जिंक को एनोड और कॉपर को कैथोड मानते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या? डेनियल सेल बोला जाता है। अब आप पूछ सकते हो सर ये बताइए साल्ट ब्रिज का क्या रोल है? साल्ट ब्रिज को हटा दें तो क्या हो जाएगा? साल्ट ब्रिज में बेटा इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में KCl या KNO3 लिया जाता है, KNO3 लिया जाता है, या अमोनियम नाइट्रेट लिया जाता है। अब आप पूछोगे सर ये बताइए KCl ही क्यों ले लिया, KNO3 ही क्यों ले लिया, अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों लिया? क्या सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं क्या? बेटा अपने मन से आप नहीं ले सकते, उसमें ट्रांसपोर्ट नंबर देखना पड़ता है। जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर अच्छा होता है, हाई होता है, उन्हीं को हम ले सकते हैं, सबको नहीं ले सकते। तो ये हाई लेवल की चीज़ें हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर सर क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ना बने, बस इतना जानिए कि इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि ये जो जिंक होता है ना, ये कन्वर्ट होते रहता है Zn+2। ये +2 आयन क्या करता रहता है, इस रास्ते से जो है, इस अंदर जो है, इस सॉल्ट के अंदर से यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट करता है। और यहाँ पे जो इसके काउंटर आयंस होते हैं वो जिंक के साथ
कंबाइंड होकर के सॉल्ट बना लेते हैं, यहीं इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। अगर साल्ट ब्रिज हटा लेते हैं तो करंट जीरो हो जाएगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज का ये रोल होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कंप्लीट करता है, और साल्ट ब्रिज के अगर आप हटा देते हो तो करंट क्या हो जाएगा, ये बिकम्स जीरो, ड्रॉप कर जाएगा, यानी करंट जीरो हो जाएगा। दोनों के पोटेंशियल में जो है डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इस वजह से करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।